नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारे खास बुलेटिन खबर दोपहर में आप सबका स्वागत करते हैं। बुलेटिन में खबर देख रहे हैं गंगधार से, जहां आपको बता दें झालावाड़ जिले के गंगधार उपखंड के रावण गुराड़ी गांव में मूलभूत सुविधाओं के अभाव ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ाती है। गांव के सरकारी विद्यालय में ना तो पीने का पानी की सुविधा है, ना ही बिजली है। यही नहीं, आपको बता दें विद्यालय तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क भी नहीं बनी है, जिससे बरसात के मौसम में रास्ता जो है दलदल और जानलेवा गड्ढों में तब्दील हो जाता है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज ग्रामीणों ने विरोध स्वरूप अपने बच्चों को स्कूल भेजने से रोक दिया। उनका कहना है कि बारिश में सड़क पर पानी भर जाता है, जिससे होकर बच्चों को स्कूल जाना जोखिम भरा हो गया है। साथ ही विद्यालय भवन बने 5 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने जिला कलेक्टर, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को कई बार स्थिति से अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ऐसे में उन्हें बच्चों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाना पड़ा। स्थानीय प्रशासन की चुप्पी पर भी सवाल उठे और ग्रामीणों ने चेताया है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्हें नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। चौक रहा है यहाँ पर। आज हम पूरे ग्रामवासी यहाँ इकट्ठा होकर जितने भी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं उन सबको रोककर हमारी जो मूलभूत समस्या है, लाइट, जो बिजली है, अभी तक यहाँ कनेक्शन नहीं हुआ। स्कूल में जो डिमांड आया गवर्नमेंट का वो 1,20,000 के करीबन आया है। वो स्कूल के टीचर कहाँ से जमा करा सकते हैं उसको? वो गवर्नमेंट कोई अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे लाइट के कनेक्शन पर। दूसरी समस्या है पानी की, जो दूसरे गाँव के लोगों ने पानी की समस्या को दूर कर रखा है। किसी अपनी निजी कुएं से पानी दे रखा है। और दूसरी समस्या है जो रोड की, बच्चे गड्ढे में पानी भरा हुआ है 2-2 फीट। खबर देख रहे हैं जहां बारां जिले के भंवरगढ़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि अब ये स्कूल कम और तालाब ज्यादा नजर आता है। आप भी देख सकते हैं जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के गृह जिले में स्थित ये स्कूल सरकारी दावों की पोल खोल रहा है। बारिश के मौसम में हर साल विद्यालय परिसर में 1 से 1.5 फीट तक पानी भर जाता है, जिससे छात्र छात्राओं को फिसलने और चोटिल होने तक की नौबत आ जाती है। स्कूल की एसएसी छत से तार झांकने लगे हैं। वहीं अगर बात करें तो दीवारों में दरारें आ चुकी हैं और छत की दीवारें तक टूट चुकी हैं। कई बार तो स्वतंत्रता दिवस जैसे कार्यक्रम भी ठीक से नहीं मनाए जा सके हैं। जब शिक्षा विभाग करोड़ों रुपए विद्यालय भवनों पर खर्च कर रहा है तो भंवरगढ़ जैसे स्कूलों से भेदभाव क्यों? स्कूल नेशनल हाईवे 27 से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है, फिर भी मंत्री, अधिकारी और जनप्रतिनिधि यहां से गुजरते हुए आंखें मूंद लेते हैं। प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार उच्च अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन किसी ने भी अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बारां से हरीश शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। स्कूल में जब भी अतिवृष्टि होती है पानी भर जाता है। इसकी वजह से हमारे बच्चे और अभिभावक और विद्यालय का स्टाफ बहुत परेशान है। इस समस्या के समाधान के लिए हमने एसडीएमसी में प्रस्ताव लेके विधायक महोदय और जनप्रतिनिधियों को सूचित किया है। हमने हमारे जो जिला लेवल के अधिकारी और ब्लॉक लेवल के अधिकारी है उनको भी हमने सूचित किया है, परंतु आज दिन तक भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई है। जयपुर से खबर देख रहे हैं। अब आपको बता दें मोहाना थाना क्षेत्र स्थित अमृतपुरी कॉलोनी स्कॉन रोड मानसरोवर में इन दिनों चोरी की घटनाओं से लोग परेशान हो चुके हैं। कॉलोनी वासियों के मुताबिक बीते कई दिनों से लगातार चोरी की वारदातें हो रही हैं। प्लॉट नंबर 31 में हाल में ही चोरी की घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। विकास समिति और कॉलोनी निवासियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि गली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और गश्त बढ़ाई जाए, ताकि इन घटनाओं पर रोक और लगाम लगाई जा सके। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वो विरोध प्रदर्शन करेंगे। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं अमृतपुरी कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ। यहाँ कई दिनों से चोरियाँ हो रही है और FIR भी दर्ज कराई जाती है, लेकिन कोई चोरी हो रही है। किसी के वायर निकाल ले जाते हैं, किसी के सोने चांदी के सामान निकाल ले जाते हैं। कभी कोई लोया आता गया तो लोहे को भी ले जाते हैं, एसी के पाइप ले जाते हैं। मतलब ऐसी कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं है जो उनके काम आती है। मैं अमृतपुरी कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ। यहाँ कई दिनों से चोरियाँ हो रही है और FIR भी दर्ज कराई जाती है। पत्रकार संगठन इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से मंत्री के बिश्नोई को माउंट आबू में पत्रकार हरिपाल सिंह पर हुए हमले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश सचिव विक्रम सिंह करनौत
ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि आपकी सरकार में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। ये हमला नगरपालिका परिसर में कर्मचारियों द्वारा किया गया, जो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी पर सीधा हमला है। मंत्री बिश्नोई ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ये अत्यंत गंभीर मामला है। मैं आज ही इस प्रकरण पर संज्ञान लूंगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरान संगठन के जिलाध्यक्ष अशोक कुमावत, जितेश रावल, गणपत सिंह मंडोली, साथ ही हनुमत सिंह पवार सहित कई वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित रहे। पत्रकारों ने मांग की है कि पत्रकार सुरक्षा कानून पर जल्द कदम उठाया जाए। सिरोही से ब्यूरो रिपोर्ट। पुष्कर से खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें तीर्थ नगरी पुष्कर में रविवार दोपहर 1 घंटे तक हुई मूसलाधार बारिश ने शहर को जैसे थाम दिया है। परिक्रमा मार्ग, माली मोहल्ला, वीआईपी रोड और छोटी बस्ती जैसे इलाके पानी में डूब गए हैं। कई घरों और गलियों में करीब 2 फीट तक पानी भर गया है, जिससे आमजन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि हर साल ये स्थिति बनी रहती है, लेकिन प्रशासन कोई स्थायी समाधान नहीं करता है। सरोवर की बात करें तो सरोवर की धार्मिक मर्यादा और स्वच्छता को ठेस पहुंच रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरोवर की पूजा अर्चना कर चुके हैं, लेकिन तीर्थ सरोवर की मर्यादा और स्वच्छता को लेकर प्रशासन ने सरकार ने कोई समाधान नहीं निकाला है। बात बता दें आपको, जहां सामाजिक कार्यकर्ता अरुण पराशर ने इस मुद्दे पर मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की खास रिपोर्ट में। पुष्कर तीर्थ नगरी में श्रावण मास शुरू होते ही वर्षा का दौर भी शुरू हो गया है और 2-3 बरसात से पुष्कर सरोवर का जल स्तर भी बढ़कर लगभग 12 फीट हो गया है और बरसात से पुष्कर संपूर्ण तीर्थ नगरी के निचली बस्तियों में जल भराव की जो समस्या है वो निरंतर तीर्थयात्रियों को और स्थानीय नागरिकों को परेशानी का सबब दे रही है। और साथ ही पुष्कर सरोवर में ये नए नए नाले जो हमारी पुष्कर लोगों की जनता की मेहरबानी से और टोंक जिले के देवली स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में सोमवार को पर्यावरण संरक्षण और भावनात्मक जुड़ाव को समर्पित कार्यक्रम एक पेड़ मां के नाम 2.0 की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की विशेष बात यह रही कि इनमें ऑनलाइन QR कोड प्रणाली को भी जोड़ा गया है, जिसके माध्यम से छात्र छात्राएं, शिक्षक एवं स्टाफ अपनी पौधारोपण में भागीदारी को डिजिटल रूप में दर्ज कर सकेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य राजीव कुमार शर्मा ने पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और इसी बीच इस अभियान के तहत विद्यालय परिसर सहित आसपास के क्षेत्रों में कुल 6450 पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया। देवली से रोहित साहू की रिपोर्ट। तो नौहर से खबर देख रहे हैं, हनुमानगढ़ जिले के नौहर तहसील से खबर आ रही है। गांव टोपरिया, जिसे धार्मिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वहां सावन के पहले सोमवार को भोलेनाथ के भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। मूसलाधार बारिश के बावजूद श्रद्धालु शिव मंदिर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए बिना रुके आते जाते रहे। वही मान्यता है कि सावन का सोमवार भगवान शिव को अर्पित होता है और इस दिन उनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसी आस्था को लेकर श्रद्धालुओं ने शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प और पंच मेवा समेत कई अनेक पूजन सामग्री अर्पित की। नौहर से सेठी गुदारा की खास रिपोर्ट। अभी के हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।